हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए इसके अतिरिक्त बिहार में कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके जीएस का, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। 2 नंबर प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है दोनों रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रासबिहारी बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? तो लूनी नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट 7 नंबर है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। 13वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। लहरतरा या नया नाम है, पुराना नाम याद रखिएगा काशी। नेक्स्ट 13 नंबर है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान का अधिकार जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के अधीन है, उसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में परिवार कल्याण योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर है, तत्वबोधिनी के लेखक कौन है? तत्वबोधिनी के लेखक कौन है? तो राजा राममोहन राय है। राजा राममोहन राय। 16 नंबर प्रश्न है, पिंजर किसकी कृति है? पिंजर किसकी कृति है? अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? 1947 में किया गया था। 1947 में किया गया था।
18 नंबर प्रश्न है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? तो गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। 19 नंबर है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोटवार कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। 21 नंबर है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में किया गया। 22 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर हुआ? असम की राजधानी पहले शिलांग था, उसके बाद दिसपुर कब किया गया? 1973 में दिसपुर किया गया। 23 नंबर है, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? असम की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, बाकी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की भाषा जो है यह अंग्रेजी है यहाँ के। 24 नंबर है, अंत्योदय कार्यक्रम की शुभारंभ किस वर्ष किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ मतलब शुरू कब किया गया था? 2000 में अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। 25 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया? केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध मतलब बंद कर दिया गया कब? 2004 से बंद कर दिया गया। 26 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 27 नंबर है, भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुआ? 1947 में हुआ था। 1947 में। 28 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। राजीव गांधी की मृत्यु तमिलनाडु राज्य में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स है। 30 नंबर प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1957 में किया गया था। 31 नंबर है, किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाज किया गया? नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 32 नंबर प्रश्न है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। 33 नंबर प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किनकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू का। 34 नंबर प्रश्न है, आनंद वन की स्थापना किसने किया? आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे ने किया था। बाबा आमटे ने। 35 नंबर है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। एक आता है जल दिवस या बिहार दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी है। 37 नंबर प्रश्न है,
भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया। अड़तीस नंबर है, भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना परसेंट होता है भारत में? 75% यहाँ से होता है। नेक्स्ट 39 नंबर है, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों के आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। और लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह का समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।